इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले को लेकर दिए बयान के बाद यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम बीजेपी के साथ अब कांग्रेस के निशाने पर भी आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पी चिदम्बरम के बयान पर क्या सवाल खड़े किए, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। कांग्रेस के अंदर बहुत लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज 18 साल 16 साल के बाद इस बयान का क्या मतलब है? क्यों आप साबित करना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है? इसका मतलब है कि आप बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पी चिदम्बरम के हालिया बयान ने कांग्रेस के भीतर तूफान खड़ा कर दिया है और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार राशिद अल्वी का ये बयान उसका सूरत हाल बयां कर रहा है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने एक पॉडकास्ट के दौरान 26/11 आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिससे 26/11 हमले पर तत्कालीन यूपीए सरकार के स्टैंड पर सवाल खड़ा होने लगा है। अब चिदम्बरम का वो बयान भी जान लीजिए जो उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिया था। चिदम्बरम ने कहा कि पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई और उन्होंने कहा कृपया एक्शन नहीं लीजिएगा। कोई आधिकारिक राज उजागर किए बिना मैं मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी। मैंने जवाबी कार्रवाई पर पीएम और अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की थी। पीएम ने तो इस पर चर्चा हमले के दौरान ही कर ली थी। विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। चिदम्बरम का ये बयान सामने आने के बाद जहां बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है, तो वहीं अब चिदम्बरम के बयान पर कांग्रेस के अंदर खाने ही सवाल उठने लगे हैं। विदेश विभाग ने उनको ओवररूल किया और मनमोहन सिंह खामोश रहे। कितनी कमजोर सरकार थी कि भारतीय मारे गए और अंदर में कोई मजबूती नहीं। और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कहां थी? क्यों नहीं हिम्मत दिखाई? चलती तो उन्हीं की थी और उसके बाद राहुल गांधी की चलती थी। इसका मतलब है कि चिदम्बरम का कहना है कि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे। इससे तो चिदम्बरम के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। चिदम्बरम 2008 की बात है, आज 16 साल के बाद ये बयान क्यों दे रहे हैं? और अगर वो ये बात नहीं चाहते थे तो उस वक्त उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक नगरी मुंबई में लश्कर तैयबा से जुड़े 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था, जिसमें अलग अलग जगहों पर हुए हमलों में 166 लोग मारे गए थे।